अपना अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान रजनीश गुप्ता जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। एक बार फिर से इस मंच से श्रीमान रजनीश गुप्ता जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ। कृपा करके सभी अपना शांतिपूर्वक स्थान ग्रहण करें। ये जो पात्र है चौपाल विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी ने जिनको नियुक्त किया है चौपाल विधानसभा क्षेत्र से श्रीमान रजनीश गुप्ता जी, मैं आपका भूमि पधारने पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जनता की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि जो जनसमूह यहाँ पर उमड़ा है, सच मानो तो गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी के इतने सारे कार्यकर्ता पहली बार यहाँ एकत्र हुए। ये शिवराम महाराज की आपके ऊपर एक बहुत बड़ी कृपा है। हम भी महाराज से कामना करेंगे कि आपने जो ये चुनाव का बेड़ा उठाया है, हम सब आपका तहे दिल से बहुत ज्यादा सहयोग करेंगे। हमारे कार्यकर्ता आज सुबह 6 बजे से यहाँ पहुंच चुके हैं, सुबह 6 बजे से जुटे हैं। मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने ये सारा साजो सामान सजाया है। तो जो बाहर से आए हुए कार्यकर्ता है, मैं इनका भी सोन वर्मा जी अध्यक्ष किसान मोर्चा हिमाचल प्रदेश, वर्मा जी मैं भूमि पधारने पर आपका स्वागत करता हूँ। पवन चौहान जी प्रभारी कांग्रेस पार्टी चौपाल, मैं आपका भी बहुत स्वागत करता हूँ। मीरा वर्मा जी प्रधान ग्राम पंचायत ब्रिगेड, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रधान जीपी गया सुरेंद्र सिंह जी, आपका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। चेयरमैन नगर परिषद चौपाल श्रीमती बिमला मलिक जी, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ घर पहुँचने पर। सेक्रेटरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी सुरेश चौटा जी, मान्यवर, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। तो इसके बाद में मंच पर आमंत्रित करूंगा, क्षमा करें मैं टिक्का साहब गोरना का नाम लेना भूल गया था। तो टिक्का साहब गोरना, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ प्रभारी कांग्रेस पार्टी चौपाल पवन चौहान जी, आप मंच पर आए और 2 शब्द कहें। प्रभारी कांग्रेस पार्टी चौपाल पवन चौहान जी, आप मंच पर आए। श्री गुरु महाराज की ये पावन स्थली माता नागर और स्थानीय जनता मंच पर विराजमान रजनीश गुप्ता जी, आज वो सपना पूर्ण हो गया जब इनको 25 वर्षों से समाज सेवा करते हुए आज इनको कांग्रेस पार्टी का टिकट मिला है। आप लोगों के आशीर्वाद लेने ये आज जिस तरह का भव्य स्वागत इनका यहाँ किया गया, वो एक अपने आप में देखते बन रहा था। माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवा साथियों, आज वो समय आ गया है। हमें जिस तरह से पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लहर चल रही है, उसी तरह पूरे विधानसभा क्षेत्र चौपाल विधानसभा क्षेत्र में भी बदलाव की लहर चली है। आज जिस तरह का जन सैलाब हमने भूमि से लेकर भूमि तक देखा है, शायद इससे पहले कभी देखा होगा। मुझे कुछ लोग कह रहे थे कि मैडम सोच के टाइम एक बार ऐसी लहर चली थी, लेकिन ये वाली लहर तो उससे भी ऊपर की लग रही है। तो साफ संकेत दिख रहे हैं कि बदलाव की तरफ ये हमारा विधानसभा क्षेत्र जा रहा है। और न सिर्फ भून के अंदर, पूरे विधानसभा क्षेत्र में भून पर्सन से लेकर आपका किरण और उधर से लेकर आपका सामने बाग मझोली जो हमारा क्षेत्र पड़ता है, 77 पंचायतें, 146 पोलिंग बूथ है इसके अंदर। मैं ये आज मान रहा हूँ इस वक्त इस महाराज के आशीर्वाद से, देवी देवता के आशीर्वाद से, सच्ची भावना सच्ची सदा से रजनीश गुप्ता जी ने लोगों की, बच्चों की, युवाओं की और माता और बहनों बुजुर्गों की जो इन्होंने अपनी श्रद्धा रखी है और इनके लिए जो कार्य किया है, आने वाले समय में जब आप इनको चुन के विधानसभा के अंदर भेजेंगे तो उस दिन आपके लिए अपील रखेंगे, आपकी आवाज रखेंगे। हमें ऐसे पढ़े लिखे और एक जुझारू नेता चाहिए इस विधानसभा क्षेत्र के लिए।
आज आप सब सारी बातें देख रहे हैं, महंगाई चरम सीमा पे है, जो हमारी आर्थिकी है, बागवानी और हमारी जो फसलें होती है वो सारी भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है वो उस पर खड़ी नहीं उतरी है। 5 वर्ष का क्या 10 वर्ष का समय मिल गया है जो स्थानीय विधायक है, लेकिन यहाँ पर हमारी आवाज विधानसभा में ना उठी और ना ही लोगों के कार्य किए गए। आज अगर वो जनसैलाब उमड़ा है तो इसका एक ही कारण है कि आप उन बातों पे खड़े नहीं उतरे जो आपने जो लोगों से वादे किए थे। माताओं बहनों बुजुर्गों, आज हमने युवा साथियों, थोड़े हमें समय का अभाव है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपील करूंगा एक आपसे कि 12 तारीख का दिन होगा, हाथ चुनाव चिन्ह होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी आपके लोकप्रिय रजनीश किमटा जी युवा साथी, इनको हमने सपोर्ट करना है और एक बार मार्जिन भी हमने दिखाना है विधानसभा क्षेत्र का कि भाई हमने कितना मार्जिन दिया है। जितनी ताकत आप यहाँ से देंगे वोट डाल के, उससे बढ़ चढ़ कर आपके लिए विधानसभा क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप लोग दिल की भावना जानते हैं और आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आज शाम से सभा खत्म होने के बाद पूरा विधानसभा क्षेत्र एक होकर एक व्यक्ति कार्य करेगा, कांग्रेस पार्टी के लिए कार्य करेगा। और जो ये बातें कही जा रही है कि एक और लास्ट कर दो, 2 इधर से 2, ये बातें नहीं चली देगा लास्ट बात, क्योंकि 10 वर्ष 2 चुनाव जो किए हैं वो किया होगा जो किया होगा, पर अब नहीं चलेगा। इसलिए आप लोगों का धन्यवाद करता हूं, समय दिया, हम लेट हुए उसके लिए माफी चाहूंगा। और 12 तारीख को वोटिंग हो जाएगी, आपको रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद आप लोगों के बीच में आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। पवन चौहान जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा पवन चौहान जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की लहर चल चुकी है, तो आजकल सभी पढ़े लिखे हैं, सभी को पता है कि प्रदेश में बदलाव होना है, हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां है उसकी वजह से सभी, कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो त्रस्त नहीं है। आप महिलाएं देखो, आप देखो रसोई गैस 400 से लेके 1200 पहुंच गया है। आप डीजल पेट्रोल देखो कहां से कहां पहुंच गया है, कोई भी किसी को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये तो अभी आते हैं, अभी बोलेंगे, चुनावी मुद्दे लगाएंगे, झूठ पाठ बोल के फिर निकल जाएंगे, बाद में वही है रोना धोना। इसलिए आप देखो हिमाचल प्रदेश में 2/3 बहुमत से कांग्रेस पार्टी की मजबूत सरकार बन रही है। तो हम सबको कांग्रेस पार्टी के साथ चल के हाथ तो मजबूत करना है। और सभी से हमारी अपील है कि हमने आस पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में, अपने भाई बंधुओं को, सभी को समझाना है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है वो प्रदेश में आ रही है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं आई होती तो आज सोशल मीडिया पे ये लोग पता नहीं क्या क्या चलाते हैं। आज सोशल मीडिया पे बिल्कुल इनके हाथ हैंड्स अप हो चुके हैं। ये इसका एक ही कारण है, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही है और पूरे जोरों के जोर शोर से आ रही है। और चौपाल विधानसभा क्षेत्र से हमने अपने बड़े भाई रजनीश किमटा जी को भारी मतों के साथ विजयी बनाना है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा टीका साहब घोड़ना, आप मंच पर आए और 2 शब्द कहे। टीका साहब घोड़ना, एक युवा होने के नाते आपका मैं एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। टीका साहब घोड़ना। और आज पहले तो सबका धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े, युवा, हमारे पूरे लोग और औरतें, जितने यंग कार्यकर्ता हैं, सभी का पहले तो धन्यवाद जो आपने इतना इंतज़ार किया। हमारे लिए इंतज़ार पूरा दिन ही हो गया करते करते, और आप हमारे साथ जुड़े हुए, काफ़ी जनता भी दिख रही है। अच्छा, और पहले तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी में यही फ़र्क है कि हम प्रोपेगेंडा और रियलिटी की बात करते हैं। तो बीजेपी ने एक, चाहे नेशनल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे विधानसभा लेवल हो, उनका एक ये रहता है कि हम झूठ कैसे बोलें, एक प्रोपेगेंडा कैसे फैलाएं, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। तो हमें एज अ वोटर
हमें भी विजन रखना है और हमें ये देखना है कि सही और गलत में क्या फर्क है। कोई भी आपकी फेसबुक पे देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, जहाँ जहाँ आपको एक न्यूज़ का मीडियम है, वहाँ किसी भी चीज़ को देखें, एक उसमें आप थोड़ा सा परखिए उस चीज़ को कि क्या सही है और क्या गलत है। बीजेपी वालों ने काफ़ी हमें काम गिनाते भी रहते हैं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम गिनाते रहे, पर आपको ये चीज़ देखनी होगी कि वो काम किसके टेन्योर में हुए और किसके चीफ मिनिस्टरशिप के अंडर हुए। तो आपको खुद ही पता लग जाएगा कि बीजेपी ने कितना काम किया और कांग्रेस ने कितना काम किया। तो आज जैसे रजनीश खिमटा जी ने काफ़ी अन्य जगहों पे भी अपना विजन बताया, तो एज वोटर हमें भी एक विजन देखना है कि आपका नेता आपको कहाँ पहुँचाना चाहता है, उसका क्या रोल है, कहाँ तक वो बात करता है, आपकी बात वो कहाँ पहुँचा सकता है, उसके मेन मुद्दे क्या हैं। पुराने काम गिनाने वाले जो है वो चलो अपना गिना रहे हैं कि मैंने ये किया वो किया, पर उसको भी हमें पता है कि किसने क्या किया। तो अब रजनीश खिमटा जी ये दिखा रहे हैं कि हम आपके लिए क्या करेंगे, युवाओं के लिए क्या रोजगार देंगे, महिलाओं के लिए क्या रोजगार देंगे। महंगाई पे हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और सबसे जैसे हमारे पूरे एरिया में सबसे ज़्यादा सेब की बागवानी है, तो कांग्रेस पार्टी सबसे पहले ये बात कर रही है कि आपके जो कॉटन के प्राइस हैं 6% से 18% तक जीएसटी पहुंच गई है। तो वो आपको जो एक हर रोज के मर्रे में चीजें जो इफेक्ट करती हैं, हमें उसको लेकर वोट देना चाहिए। एक आप बीजेपी और कांग्रेस में ये फर्क देखिए कि किस पार्टी में आगे आपको पहुंचाने का, आपके युवाओं को, आपकी महिलाओं को पहुंचाने का कहाँ तक विजन रखती है। और बीजेपी का ये जो 2 इंजन और इसकी बात करते हैं, ये 2 इंजन काफी हद तक धुंधला है, क्योंकि ये 2 आदमी की सरकार है। इसमें हम कांग्रेस पार्टी जो होगी, हम एक तरह हम ट्रेन लेके चलेंगे, जिसमें इंजन हमारे लीडर होंगे, जो हमारे विधानसभा से जो पाल से खड़े हो रहे हैं, चाहे आगे शिमला में लीडर होंगे, और उस ट्रेन में हम सबको लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने 2 आदमी की सरकार बनानी है या 1 आदमी की या किसी पर्टिकुलर बिजनेसमैन को सपोर्ट करना है। हम सबको लेके चलने की बात करते हैं। और इसमें जैसे चुनाव पास आते हैं तो बीजेपी ने आपको छोटे शॉर्ट टर्म फायदे के लिए काफ़ी पॉलिसीज निकाली, बिजली 100 यूनिट तक फ्री कर दी। ये आपको सब समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ इलेक्शन के इनके वो एक टैक्टिक्स है कि इलेक्शन से पहले थोड़ा इनको उभार दो, थोड़ी चीज़ें फ्री कर दो, थोड़ी जेसीबी इधर उधर लगा दो। पर आपको एज वोटर ये सोचना पड़ेगा कि आप लॉन्ग टर्म में कहाँ तक आपको आपका नेता ले जा सकता है। क्या वो सिर्फ 10 दिन के लिए इलेक्शन से पहले जेसीबी दे के आपकी रोड बना सकता है, या फिर वो लीडर चुनना चाहोगे जो कि आपके पूरे 5 साल में रोड बना सकता है, आपकी कनेक्टिविटी बढ़ा सकता है। तो आपको और कुछ नहीं, एक झूठ और सच के बीच में जो प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है उसको समझ जाओगे तो आप, मेरे हिसाब से आप हमेशा कांग्रेस के साथ हो। तो आप जिस जो आप वोट दोगे, जितने मतदान से आप कांग्रेस पार्टी को जिताओगे, वही चीज आपके पास वापस आएगी। जो बीजेपी में ये है कि मतदान तो दे दो, मोदी के नाम पे वोट दे दो या जिस मर्जी के नाम पे वोट दे दो, पर वो चीज वापस नहीं पहुंचती। कांग्रेस में आपको वोट देके एक ये फर्क है कि जो आपकी वोट है वो आपका दम बनेगा बाद में, वही चीज आपको वापस स्ट्रेंथ के रूप में वापस आएगी। इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 12 नवंबर को हमारे प्रत्याशी खिमटा जी को वोट दो। और खून, जैसे आज मैं सुबह से देखते आ रहा हूँ, जिस हिसाब से खून वालों ने सपोर्ट दी है कांग्रेस को, जितना जोश दिखाया है, युवाओं ने जोश दिखाया है, मेहनत करी है, हर मोड़ पे हजारों झंडे हैं, इसी तरह हम बलसन से भी प्यार नहीं मतदान भी देंगे। आप ये मत सोचिए कि बलसन में पैक हो रहा है, कुछ हो रहा है। बलसन में अंडर करंट बहुत है कांग्रेस के लिए, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितने से जितना ज्यादा मतदान हम बलसन से, आपके जैसे आप खून ने प्यार दिखाया, उसी तरह हम आपको जितने से ज्यादा मतदान हो सके उतना करवाएंगे। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 12 तारीख को कांग्रेस को सपोर्ट करिए, हमारे रजनीश खिमटा जी को वोट दीजिए और हिमाचल में कांग्रेस को लाइए, और इसी तरह वही चीज आगे सेंटर में भी ले जाइए। आज भारत जोड़ो यात्रा जो है वो इसलिए ज्यादा लोग अट्रैक्ट कर रही है क्योंकि उसमें लोगों की सुनी जा रही है, उसमें मन की बात असली में लोगों की है, एक आदमी की नहीं है।
जितना हम आप लोग सुनेंगे उतना हम स्ट्रांग होंगे। तो इसी तरह आप कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते रहिए और जिस हिसाब से आपने आक्रोश दिखाया है हमारे कांग्रेस पार्टी को, हमारे कैंडिडेट को, उसी तरह आप मतदान दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे मध्य टीका साहब घोड़ना। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय का अभाव है, प्रवक्ता बहुत है, तो बिजी शेड्यूल के चलते मैं अब मंच पर आमंत्रित करूंगा चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीमान रजनीश किमता जी मंच पर हैं और जनता को संबोधित करें। रजनीश किमता जिंदाबाद, रजनीश किमता जिंदाबाद। धन्यवाद नरेश जी। परम श्रद्धेय देवता शर्मा महाराज जी, जिनके स्थान पर हम यहाँ पर विद्यमान हैं, सामने हमारे चूड़धार हैं, यहाँ पर प्रभु शंकर विद्यमान हैं, इनके श्री चरणों में प्रणाम। परगना घूट से आए हुए चारों पंचायतों से आप दमियाना, बगैन, टिक्कर और घूट से जितने भी लोग यहाँ पर आए, आप सब लोगों का मैं संबोधन करता हूँ। हमारे बीच टिक्का साहब बलसन, हमारे बीच बगैन पंचायत की प्रधान मीरा वर्मा जी, हमारे भाई बिट्टू शर्मा जी, जिनने बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम दसाना में आपने देखा जो साथ में आ रहे थे करवाया, और उनसे पहले बगैन में रहे पूर्व प्रधान और हमारे भाई हिमाचल कांग्रेस के, किसान कांग्रेस के अध्यक्ष स्टेट के श्री सोहन वर्मा जी, हमारे शिवगुरु महाराज की प्रेरणा से भंडारी हैं, मुद्दीन है श्री रमेश भंडारी जी, और यहाँ पर जितने भी हमारे बीच माताएं, बहनें, बुजुर्ग और मेरे खास करके युवा साथी, जिनका जोश लगातार भूरी से देखते आ रहे हैं, और यहाँ तक आप उनके जोश को रास्ते में भी देखते आ रहे हैं, उन सब लोगों का मैं संबोधन करता हूँ और दिल की गहराई से आपका धन्यवाद करता हूँ कि जिस तरह से आपने हमारा जगह जगह स्वागत किया और यहाँ पर जितना शानदार स्वागत किया, इसके लिए भी मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज चुनाव का प्रचार खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बचे हैं आज के बाद, और हमारा जो कैंपेन है वो बहुत लंबा कैंपेन चल रहा है। जगह जगह लोगों के बीच जाना पड़ रहा है, लोगों से मिलना पड़ रहा है। उसकी वजह से लगातार जहाँ अगला प्रोग्राम की टाइमिंग है हमारी, उसमें डिले होता जा रहा है, क्योंकि लोग हर जगह मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं। उसकी वजह से आगे लेट हो जाती है। उसकी वजह से भी जो आपको तकलीफ होती है, उसके लिए भी हम माफ़ी चाहते हैं। विधानसभा का चुनाव जनरल इलेक्शन 12 नवंबर 2022 को हिमाचल में होना निश्चित हुआ है, और इस बार हिमाचल प्रदेश में एक अजीब सी लहर नूरपुर से किन्नौर, चंबा से सिरमौर तक फैली हुई। ये लहर कांग्रेस पार्टी के फेवर में है, और भाजपा को हटाने के लिए जनता जिस तरह से सड़कों पे उतर चुकी है, इस सैलाब में हम 2/3 बहुमत की बात कर रहे हैं।
जिस तरह से आज की भी अभी रिपोर्टें हमें फोन पे मिली है, जो रैलियां हो रही हैं हमारे कैंडिडेट्स क्या लोग आ रहे हैं, तो हम जो है जीत जो है 3/4 की तरफ इस बार हिमाचल में कांग्रेस की बढ़ती जा रही है। और आप लोग इस बात को पक्के मन से बांध दें। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कहीं से भी आप कांटेक्ट करके पता कर लीजिए कि जनता भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने के लिए पूरी तरीके से संकल्पित है। हिमाचल प्रदेश के युवा, माताएं बहनें, बुजुर्ग, कर्मचारी, किसान, बागवान, व्यापारी, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो इनको जड़ से उखाड़ने के लिए तैयार नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5 वर्ष से इस राज्य में चल रही है, ये किसान विरोधी सरकार, कर्मचारी विरोधी सरकार, महिला विरोधी सरकार, युवा विरोधी सरकार, हमारे दलित भाई बहनों की विरोधी सरकार है। भ्रष्टाचार से गले तक भरी हुई ये सरकार 5 वर्ष में जिस सरकार ने 7 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए हो, जिसमें 6 चीफ सेक्रेटरी तो लगभग करप्शन के ऊपर हटाने पड़े, ऐसी सरकार को अंतिम विदाई देने का दिन 12 नवंबर का निश्चित हुआ है। इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मुझे चौपाल निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी का नॉमिनी बनाया। 25 वर्षों की लंबी संघर्ष यात्रा के बाद ये मुकाम हमें मिला है। और मैं जिस तरह से पिछले 20 दिनों से पूरे निर्वाचन क्षेत्र चौपाल में भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, जो लोगों का प्यार हमें प्राप्त हो रहा है, मुझे इसमें कतई भी कोई शंका नहीं है कि हम जो है बहुत बड़ी लैंडस्लाइड विक्ट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। चाहे आप कुफरी का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा नेरवा का क्षेत्र है, चाहे हमारा चौपाल का क्षेत्र है, चाहे वो हमारा गोंड बलसम का क्षेत्र है। जिस हिसाब से युवा, हमारे किसान, हमारी माताएं बहनें हमें समर्थन दे रही है, इसमें कोई इफ़र्ट नहीं है। हम बड़ी विजय की तरफ बढ़ रहे हैं और ये विजय जो होगी, ये चौपाल निर्वाचन क्षेत्र के हर उस व्यक्ति की विजय होगी, हर उस माता की विजय होगी, हर उस युवा की विजय होगी जो पिछली 10 साल से लगातार इस सरकार और जो हमारे विधायक है उनकी गलत नीतियों की वजह से जिनको परेशानियां हुई है, उनसे छुटकारा पाने की विजय हो। आप लोग 2012 में हमारे साथ डिलिमिटेशन में चौपाल के साथ जुड़े, गोंड बलसम का एरिया 2012 में जुड़ा। उससे पहले चौपाल कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, आप लोग फ्रंट का पार्ट थे, हमारी अलग कॉन्स्टिट्यूंसी थी। उस समय भी एक 10 साल से हमारे जो विधायक थे, उन्होंने चौपाल क्षेत्र के अंदर बहुत ही अपना कम विजन को रखते हुए कोई काम नहीं किया, जिसकी नाराजगी लोगों में इतनी हुई कि 2012 में डिलिमिटेशन में आपके इस क्षेत्र से, बलसम से, निर्दलीय विधायक बलबीर वर्मा जी को चौपाल की जनता ने अपना समर्थन दिया और बलसम के लोगों ने समर्थन दिया, उनको जितवा दिया। चौपाल तो पहले ही ग्रसित था एक एमएलए से, जो उस समय के एमएलए थे। तो चौपाल के लोगों ने सोचा कि भाई बलसम से एक अच्छा आदमी आ रहा है, शायद ये हमारे दुख दूर करेगा, ये हमारी प्रॉब्लम्स को समझेगा। तब जनता को क्या पता था, एक आदमी को, जिस आदमी ने 10 साल में 2003 से लेकर 2012 तक, 2002 से 2012 तक कोई कार्य नहीं किया था, उसको निकालने की, उसकी रिप्लेसमेंट में जो आदमी इन्होंने लाया है, वो बिल्कुल उनके
तरह ही 10 साल में अपना रिजल्ट देंगे आगे, जो आज हमारे को भुगतना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के 20 साल से हमारा निर्वाचन क्षेत्र, जिसमें 10 साल से आप भी आ रहे हैं, 20 साल से पुराना क्षेत्र आ रहा है, 20 साल से हम डेवलपमेंट से पीछे हट गए। क्षेत्र आगे के बजाय पीछे चला गया। जो तरक्की हमने करनी थी वो तरक्की रुक गई। जो बुनियादी चीजें हमारे को मिलनी थी वो बुनियादी चीजों से हमारे को परेशानी हो गई। हमारे जगह जगह पानी की समस्या खड़ी है, जगह जगह हमारे लाइट की समस्या खड़ी है, जगह जगह हमारे शिक्षण संस्थान बंद पड़े हैं। स्कूल में बच्चे बिना टीचर के पढ़ रहे हैं, गांव में लोग बिना पानी के रह रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों से भी हमारे लोगों का उपचार नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उसमें डॉक्टर्स नहीं हैं। जहां हॉस्पिटल होने चाहिए थे वहां हॉस्पिटल नहीं है। जहां हॉस्पिटल कहीं है वहां पे स्टाफ नहीं है। अगर कहीं इक्का दुक्का स्टाफ है तो वहां पे दवाइयां और आपके पास एक्सरे लेने तक की मशीनें नहीं है। तो हमारी गति जो है वो बिल्कुल धीमी हो गई। क्षेत्र का विकास ठप हो गया। क्षेत्र के विकास को देखते हुए पिछले 1.5 साल से हमने भी अपने क्षेत्र में लोगों के बीच अपना संपर्क साधा और घूमना शुरू किया। जब हम अपने क्षेत्र में घूमने लगे तो हमने देखा कि त्राहिमाम बचा हुआ पूरे क्षेत्र में। जो हमारे लीडर हैं, जो हमारे भी भाजपा के विधायक हैं, वो अहंकार से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि उनको हर जगह विकास दिख रहा है। जो हम देख रहे हैं हमारी नजरों से, जनता की नजरों से कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा। लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों को सड़कें नहीं मिल रही, लोगों को लाइट नहीं मिल रही, लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही, लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा। वो बोल रहे हैं हमारा तो बड़ा चौमुखी विकास हो रहा है। इसको देखते हुए हमने मन बनाया कि हमें हो ना हो चुनाव लड़ना पड़े, क्योंकि अगर आप समाज सेवा में हैं तो उसका असली धर्म है आप लोगों की सेवा करो। उनकी अगर मुसीबतें हैं उन मुसीबतों को एड्रेस करो, किसी न किसी तरह से उन मुसीबतों को दूर करने की कोशिश करो। अगर आप जनता की सेवा में लग जाएंगे परमात्मा आपका साथ देगा। तो हम आगे बढ़े, कोशिश की। पार्टी के अंदर काफी सालों से काम कर रहे थे, टिकट दे दिया पार्टी ने हमारी समाज सेवा को देखते हुए या रिपोर्ट्स को देखते हुए कि इस आदमी में पोटेंशियल है, शायद ये लोगों का काम करेगा। वही भी पार्टी कभी भी किसी को नॉमिनी बनाती है, पार्टी की मंशा यही होती है कि वो आदमी जाकर के अपने क्षेत्र में काम करे और वहां की लोगों की जो दुविधा है उसको दूर करे, समाज का कल्याण करे, सर्व समाज का कल्याण करे। इसीलिए किसी आदमी को चुना जाता है नॉमिनी पार्टी का। तो हमारे ऊपर एक बड़ी सी जिम्मेवारी आ गई, क्योंकि हमने पूरे क्षेत्र को घूम लिया था चुनाव से पहले ही। तो जब मैं इसमें घूम वाले एरिया में भी आपके आया, यहाँ भी जब हमने देखी समस्याएं तो यहाँ भी बड़ी भारी समस्या थी। अपने क्षेत्र में तो हम घूमते रहते थे। तो मैं आपको सच्चाई के साथ कहूँ कि हमारा जो निर्वाचन क्षेत्र चौपाल है, शिमला जिला का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिस बात का हमें बहुत दुख हो रहा है। और ये क्यों पिछड़ा? पिछली 20 सालों में हमारे विकास का पहिया ठप हो गया। पिछली 20 सालों में जो हमारा क्षेत्र आगे जाना चाहिए था वो पीछे की ओर हटा। बिना विजन के लीडर आ गए, जिनके पास कोई सोच नहीं थी, जिनके पास, मुझे बोलते हुए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, जिनके पास कोई राजनीतिक समझ नहीं थी, जिनके पास जनता के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई करुणा नहीं थी, कोई दया नहीं थी। इन्होंने भगवान भरोसे हमारे सबको छोड़ दिया, जिसकी वजह से आज हम जो प्रचार कर रहे हैं, जब माताएं बहनों बुजुर्गों के बीच हम जाते हैं तो लोग हमें भी ताने दे रहे हैं। लोग बोलते हैं जुड़ जाए जैसे बात कर रही जी तुम्हें बोलियो मैं कोशिश का विश्वास करो।
खासकर मेरी माताएं बहनें तो अपने आप को इतना ठगा हुआ महसूस कर रही हैं। तो जब माचो मुझे डियो लगाओ तो माचो पहले तो इन बतरो सुनने पड़ लग गया भाई ये जो सोचो ए रोनी क्यों मक्ती रोनी क्यों तो 15 मिनट लगे थी दे आग बोलो सीख गया तो सीख के कितने आ जाओ पहले तो 5 दिन सुननी पड़ लगी तो बस ऐसे समझाने माचो की रा अब इन्हें तो भूख और दोनों जो क्यों इन्हें भी थाकी ना लाओ मुझे आगे के लिए मैं ये करूँगा। तो मैं सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा, मैं एक विजन के साथ भोपाल निर्वाचन क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए दृढ़ संकल्प हूँ। भगवान शिव महाराज का आशीर्वाद लेकर के मैंने अपना कैंपेन स्टार्ट किया है जोड़ना से, उनसे पूछ करके कि अगर भगवान मेरे को शक्ति देना, ताकत देना, लोगों के बीच उठा ना पड़ूं, इनके लिए जो मैं सोच रहा हूँ इसको कर सकूं, गरीबों की मदद कर सकूं, महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ कर सकूं, युवा शक्ति जो इस प्रदेश और इस देश को जिन्होंने बनाना है, चलाना है, इनके लिए मैं कुछ कर सकूं। प्रार्थना करके मैंने वहां से कैंपेन स्टार्ट किया और लगातार हमारा कैंपेन बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, अब बड़ा कारवां बन गया है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस दिन 8 दिसंबर का दिन होगा भोपाल में हमारी बहुत बड़ी विजय होगी। वो हमारी विजय नहीं, आप सब लोगों की विजय होगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जो ये नॉमिनी भी मैं बना हूँ, मैं अपने आप को नहीं समझती हूँ पद हिट रहोगे, क्योंकि हमें सब कल्याण करना है, पूरे समाज का कल्याण करना है। हमें यहाँ आकर के झूठ नहीं बोलना है, देव स्थान में जाके झूठ नहीं बोलना है, अपने इनोसेंट लोगों के साथ झूठ नहीं बोलना है, इनकी प्रॉब्लम को दूर करना है, जितनी कोशिश हो सके उसको दूर करने के नजदीक जाना है। ये हमारा धर्म है। 3 मुख्य बिंदु पे मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि कोई गोल होता है आपका कि आपने क्या काम करना है। तो मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारे जो युवा वर्ग है, यूथ है, जो घर में फ्री बैठे हैं पढ़ाई लिखाई करके, उनके उत्थान के लिए उनके रोजगार उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, करूँगा। हमारी माताएं बहनें जो घर में हमारे पूरे परिवार को संभालती है, इनको आर्थिक सुरक्षा दे करके इनकी आर्थिकी बढ़ाने के लिए प्रयत्न करूँगा। हमारा जो दलित समाज है, जिनको हमारे अनुसूचित जाति के लोग कहते हैं, जिनको कभी भी सच्चाई के साथ ही बोल रहा हूँ, आप भी जानते हैं इस चीज को, समाज में वो दर्जा नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। इनको अपलिफ्ट करने के लिए इनको प्रोटेक्ट और प्रोजेक्ट करना है, इस समाज को हमें खड़ा करना है। जब तक हमारा दलित समाज खड़ा नहीं होगा, तब तक हम जो हमारा अपर कास्ट है, हम तब तक आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। इस क्षेत्र की, किसी भी क्षेत्र की समृद्धि में सर्व समाज सर्व कल्याण का फॉर्मूला हमारे को चलाना पड़ेगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे बच्चे दलित समुदाय से जो आएंगे, इनके लिए हम खास करके स्किल डेवलपमेंट, सब्सिडाइज्ड ऐसे उपक्रम और ऐसी चीजें इनके लिए प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे कि इनको आसानी से काम मिले, आसानी से ये काम कर सके। और जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, इनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आगे दिलवाई जाए, इनकी सुरक्षा की जाए, इनके लिए नए प्लान बनाए जाए। इसी तरह से हमारे जो बाकी युवा हैं, जो पढ़ लिख करके घर में बैठे हैं, जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, किसी ने MBA कर लिया है, होटल मैनेजमेंट कर लिया है, MAd B.Ed कर लिया है, BA कर ली है, पर नौकरी नहीं मिली, घर में है, उनके लिए रोजगार अपने क्षेत्र के अंदर ही इस तरीके से मुहैया करवाएं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाए, जब तक उनको परमानेंट कोई नौकरी ना मिले। उसके लिए हम कोऑपरेटिव मूवमेंट चलाएंगे और अपने निर्वाचन क्षेत्र में कुछ एरियाज हैं, उसको हम औद्योगिक क्षेत्र डिक्लेयर करवाएंगे अपनी सरकार से, क्योंकि हमारी जो ये भोपाल निर्वाचन क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है
उत्तराखंड के बॉर्डर पर जाता है। इस क्षेत्र से हमारे पास इंट्रा स्टेट बॉर्डर है, उत्तराखंड भी लगता है। हमारे को कई चीजें जो है बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसी होने के नाते हमें उसकी आसानी से प्राप्त हो सकती है। हमारे पास जिस तरह से हुई छैला, सैंज ये क्षेत्र है, यहाँ पे हम बड़े औद्योगिक क्षेत्र अपने एरिया में डिक्लेयर करवा सकते हैं, जहाँ पे हम कोई इंडस्ट्रीज लगवा सकते हैं, बड़े कारखाने लगवा सकते हैं, बाहर से निवेशकों को इनवाइट कर सकते हैं, जिसमें हमारे बच्चों के लिए जॉब मिले, उनको कैरियर को संभाला जाए। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस से रिलेटेड कारखाने लगाएं, जिससे हमारे बच्चों को फायदा हो। और जो बच्चे हमारे पढ़ाई लिखाई करके बीएड एमएड करके घर में बैठे हैं, उनके लिए जो हमारे स्कूल खुले हैं उसमें एसएमसी, पैरा टीचर, पैट के द्वारा भर्ती दोबारा करवाएं। पहले भी कांग्रेस पार्टी ने की है वो, ताकि वो गांव के जो स्कूल हमारे बंद पड़ रहे हैं बिना टीचर्स के, उसमें बच्चे पढ़ा सके। और जो महिलाएं हैं हमारी माताएं बहनें घर में बैठी हैं, इसके लिए हमें तुरंत क्रांति पूरे निर्वाचन क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे, जिससे जो गौ पालक हमारे गांव में हैं, अगर वो घर में गाय है उनके, हम उनको प्रेरणा देंगे, प्रेरित करेंगे कि आप कम से कम 10 लीटर दूध एक कोऑपरेटिव मूवमेंट के तहत एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवा करके हम 4 चिनिंग प्लांट दूध के नीरवा, छपाल, कुटरी और बलसन के एरिया में आपके सेंटर में कहीं लगाएंगे, और मिल्क प्लांट बड़ा लगाएंगे, जिससे कि कलेक्शन हो दूध की, गांव से लोगों से दूध लिया जाए। 10 लीटर अगर मिनिमम किसी घर से दूध आता है तो 60 रुपए किलो उस दूध को लेंगे, और 600 रुपए की आमदनी दिन की हमारी माता बहनों को मिलेगी, महीने की 18,000 रुपया होगा। जिनके गौ पालकों के पास, हम गौ पालक हम सब है, जिनके पास गाय बड़ी नहीं है, गाय खरीदनी है, नई खरीदनी है और पैसा नहीं है, उसके लिए बैंक से बिना गारंटी के लोन दिलवाएंगे। गारंटी हम देंगे कि उनको उस गाय खरीदने के लिए पैसा मिले। जब उनको गाय खरीदने के लिए पैसा मिलेगा, वो गाय खरीदेंगे। जो बैंक की छोटी मोटी किस्त होगी उसको वो दे देंगे, 1000, 2000, 1500 की, बाकी अपनी इनकम में उनको कोई परेशानी ना हो। इस तरीके से हम गांव की आर्थिकी को बढ़ाएंगे, युवाओं के लिए रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। 300 यूनिट बिजली जो है, डोमेस्टिक बिजली है, उसको फ्री बांटेंगे। सरकार का फैसला होगा, ये हिमाचल सरकार का। 18 वर्ष से 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं हमारी, उन महिलाओं के लिए 1500 रुपए की आर्थिक सहायता हर महीने हिमाचल सरकार देगी। 1500 रुपए हर महिला को मिलेंगे 18 साल से 60 साल के बीच में, ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, अपने लिए महिला अपना ध्यान रख सके। बाकी भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटियां करेंगे। उस सारी चीज को करने के लिए सबसे पहला काम ये कि आपको मुझे चुन करके विधानसभा में भेजना पड़ेगा। 12 तारीख को आप अपना बहुमूल्य वोट कांग्रेस के निशान हाथ पंजे पर दें, हमें आप विधानसभा में भेजें। विधानसभा में जाने के साथ जितने बड़े मार्जिन से हम सीट जीतेंगे, उतने बड़ी ताकत हमारी हिमाचल सरकार के अंदर होगी, जिससे हम अपने क्षेत्र के काम आसानी से करवा सकेंगे। यही मेरी आपसे अपील है। जो अभी हमारे अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, कई तरह की बातें करेंगे, कई तरह का झूठ प्रचार प्रोपेगेंडा करेंगे, इनकी बातों में आपने नहीं आना है। आपने इनको देख लिया है। तुम्हें इन 10 वर्ष दीतियों मुख्य तुम्हें 5 वर्ष दे, तो 5 वर्ष तो काम ना लो तो मेरे कान पकड़ियो तुम्हें। और आपने बोलना मैं आपके बीच का आदमी हूँ, हम आपके पड़ोस के हैं, क्यों मुझे थोड़ी नांद आ जानिया। मैं सच में समाज सेवा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो भी जब भी मुझे कोई छोटी मोटी मौका मिला किसी की मदद करने की, हमने भरपूर मदद की है। हमने कभी उसमें भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, ऊपर नीचे आगे पीछे नहीं देखा। जिसकी मदद करनी उसकी मदद की है, और परमात्मा को मानने वाले लोग हैं, इन्हीं की शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा आप खासकर युवाओं से, मेरी माताएं बहनों से, हमारे जो दलित भाई हैं, आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ।
आप भरपूर, बुजुर्गों का भी आशीर्वाद चाहिए, आप भरपूर मेरा साथ दें। आपके साथ से मैं चौपाल निर्वाचन क्षेत्र को आने वाली 5 सालों में जो आपके पड़ोस का निर्वाचन क्षेत्र है जुब्बल कोटखाई, इसके बराबर मैं खड़ा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अब हमें आगे जाना, पूरा बलसन अभी रहा हुआ है, लंबी यात्रा भी करनी है, तो आपसे मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे फिर से एक बार अनुरोध करूंगा कि आप बढ़ चढ़ के मतदान का प्रयोग करें, लोगों को बुलाएं, लोगों को समझाएं, एजुकेट करें और उनको वोट डालने के प्रेरित करें और पंजे के निशान पर आप अपना बटन दबाएं। और ये वोट मेरे को नहीं है, ये आप अपने को वोट डालेंगे, जो वोट मुख्य नहीं होगा तुम्हारी तरफ गिरी। आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।